इंटरेस्टिंग है, इसके लिए मुझे एक पर्सन की यहाँ पर हेल्प चाहिए जो यहाँ पर लिखेगा। हाँ, जो लिख सकता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स में लिख रहा हूँ, वैसे बोर्ड अगर बड़ा होता तो काफी अच्छा होता, बट एनीवेज यहाँ पर कुछ नंबर्स है मैं लिख रहा हूँ। कुछ लोग हो सकता है जिन्होंने ये गेम देखा हो या समझा हो, फिर से एक तो इसे नई तरह से हम समझेंगे। यहाँ पे कुछ नंबर्स में लिख रहा हूँ। कितने नंबर्स हो गए अभी तक? 6। ओके, 6 नंबर हो गए, 7, 8। और इसके बाद और एक हम गेम खेलेंगे, ब्रेन के ऊपर है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट माइंड आल्सो। बोथ टॉपिक्स हम जो है आज इसमें समझने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल 12 नंबर्स है, मेरे पास समय कम है। एक पर्सन यहाँ पे आएगा जो यहाँ पे लिखेगा। अगर प्रश्न ना आते तो बेटर रहेगा, या मैडम भी मुझे हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे गेम के रूल्स क्या है, ध्यान दो। गेम के रूल्स क्या है, 12 नंबर्स है यहाँ पर, और इन नंबर्स में हमें कुछ डे टू डे लाइफ में जो चीजें हम यूज करते हैं वो हमें क्या करनी है, बतानी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहेगा कि 4 नंबर पर टेबल, टेबल है ना, ये डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। तो टेबल जैसी कहा तो 4 नंबर पर हम टेबल लिखेंगे। क्लियर हुआ? ऐसे इस तरह से 1 बाय 1 हम सारे जो है फिलअप करने वाले। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट ना बताए जो हम डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते। जैसे कोई बोलेगा कोना बोना आगरा राना, हाँ, ये कभी सुना नहीं है ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे अभी कंफ्यूज हुआ। तो जो लोगों को पता है वो चीजें बताओ डे टू डे लाइफ में जो हम यूज करते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर भी एक रूल रहेगा, हाथ ऊपर करना है और आपको बताना है, ताकि डिसिप्लिन में भी आप आसानी से गेम को समझ पाए। 12 नंबर है और 1 बाय 1 बताने वाले, फिर हम माइंड के ऊपर गेम खेलने वाले। यस, शेयर कर सकते सभी। हाँ, 1 बाय 1 नंबर बोलिए ना। 1 ओके, नंबर 1 पर चेयर, और रैंडमली भी बता सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि सीक्वेंस भी बताना। नंबर 1 पे जो है चेयर बताया है। हाँ, 7 पे शावर। शावर, ओके, नंबर 7 पे जो है शावर हमने लिया। वैसे शावर ऑब्जेक्ट नहीं है, बट स्टिल वी विल टेक। 7 नंबर क्या है? शावर। ओके, नंबर 8 पेरेंट्स भी बता सकते हैं। यस, 8 नंबर पे बोलिए आप। बैग। हाँ, बैग। ओके, कौन सा बैग आपके पास जो है वो बैग? ओके, नंबर 8 पे, नंबर 8 पे हमने बैग लिया, स्कूल बैग, नो, हैंड बैग। यस। ओके, नंबर 8 पे हमने स्कूल बैग लिया है। यस, नंबर 2 पे क्लोथ्स हम डे टू डे लाइफ में। नंबर 9 वॉशरूम। हाँ, वो भी चलेगा, बट सभी को मौका मिले। यस मैडम। ओह मानी, नंबर हाँ, नंबर ऑलरेडी 1 गया है ना, तो नंबर कोई और चूज कर ले। हाँ, 3। ओके, नंबर 3 पे हमने मनी लिया है, मनी। जो लोग बात कर रहे हैं नंबर 10 पे बकेट। नंबर 10 पे जो है बकेट, बकेट की याद है नहाने की आपने। नंबर 10 पे है बकेट। ओके, यहाँ पर नंबर 4 फूड। ओके, फूड, किसी को खाना याद आ रहा है। नंबर 12 चेस। सही बोला। फूड लिखा आपने नंबर 4 पे। अभी कुछ ही ऑब्जेक्ट्स ब्लैंक है, उसमें से हम कुछ लेंगे, कुछ ब्लैंक रखेंगे। यस, नंबर 5 वाटर। ओके, वाटर भी हम लेंगे। नंबर 5 पे वाटर लेंगे। यहाँ पे लास्ट लेंगे नंबर 12 चेस। ओके, नंबर 12 पे चेस। चेस क्या आपको पसंद है? ऑक्सीजन। आईएस आपसे ले लेते हैं। नंबर 11 मिल्क। हाँ, नंबर 11 मिल्क। मिल्क। ओके, नंबर 11 कौन सा बफेलो की खाओगे? 2 बचे, उसमें से एक लेंगे हम, एक ब्लैंक छोड़ेंगे। नंबर 11 पे हमने मिल्क लिया है। हाँ हाँ, अच्छा आपसे लेते हैं। नंबर 9 पेन। हाँ, 6 और 9 रखा है, तो कौन सा लेंगे इसमें से? 9 लेंगे। नंबर 9 पे क्या? ओके, नंबर 9 पे पेन। वैसे कुछ लोग पेन को पेन बोलते हैं। पेन दीजिए मुझे। पेन एंड पेन इज द डिफरेंस। ओके, तो इंग्लिश कोर्स में आपको बताएंगे। पेन इज द राइट लिखने के लिए, और पेन जो है हमें होता है। नंबर 6 पे टाइम 6 नंबर को ब्लैंक छोड़ा हमने जानबूझ के। नाउ ये हमने लिया है, ध्यान देंगे, ये हमने लिया है। इसके साथ हम और एक गेम खेलने वाले हैं। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। इसमें बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी आपके थिंकिंग के बारे में। तो ध्यान से आपको ये करना है। यू हैव टू मेक अ होल। इसको ही पढ़ के सर्कल बना लो।
विदाउट एक सर्कुलर होल बनना चाहिए, ठीक है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और जब सर्कल डालो तो 1 मिनट में होता है ये। मिनिमम टाइम इज 1 मिनट। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। फास्ट। जब सर्कल डालेंगे तो फटेगा तो चलेगा। हाँ चलेगा, तब चलेगा। अबे लेना है इसको। अरे सेंटर में होल्ड करना है। ए आप अलग अलग बनाओ अपना अपना। मेरा सर ही नहीं कर रहा है। हॉल में एंटर करने के पहले पता चला कि आंसर हमें आने वाला यही है एग्जैक्टली, और 10 मार्क्स का ये आंसर एग्जाम्पल ऐसे। तो आप क्या करोगे? तो बोले एक स्टूडेंट को हमने पूछा था, तो बोला सर लिख के ले जाएंगे, वो ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स है, मैंने मेरे ब्रेन को ट्रेन किया है, तो देखते हैं कि नंबर्स को मैंने याद करने की कोशिश की है इन ऑब्जेक्ट्स को, जो मेरा आंसर है। तो आप क्या करोगे, कोई भी नंबर मुझे पूछोगे, यहाँ पर लिखा है नंबर प्लस उसमें ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट यू विल डू, आप मुझे क्या पूछोगे, नंबर, और मैं कोशिश करता हूँ उसके ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट है ये बताने की, ठीक है। यस एनीबॉडी? 1 by 1 अगेन 1 by 1, तो सभी को समझ में आ गया? यस। नंबर 6। नंबर 6 को ब्लैंक छोड़ा है मैं यहाँ से। 1 by 1, यस आप बोलिए। नंबर 11 पे मिल्क है। बोलो नंबर सर 2। नंबर 2 जो है वहां पर क्लॉथ्स लिया है हमने। 4 4 जो है वहां पर फूड है। नंबर 12 नंबर 12 जो है चेस लिया है हमने। नंबर 8 और है क्या वो चेक भी करो। 8 पे बैग है। यस यहाँ से पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं। पेरेंट्स नंबर 7 पे शॉवर है। 10 10 नंबर पे बकेट है। 9 9 नंबर पे जो है पेन है। नंबर 1 नंबर 1 पे जो है हमने क्या लिया है पता है क्या आपको? चेयर लिया है। ओके क्या लगता है मैं बता पा रहा हूँ? ये आसान है, बहुत सिंपल है, आपको भी हम सिखा सकते हैं लास्ट में। हाँ उसी पर आ रहे हैं। ये पहला लेवल हमने क्रॉस किया। फर्स्ट क्या है हमने क्रॉस किया। मैडम क्या पूछ रहे हैं? वाटर जो है कौन से नंबर पे? तो हम क्या करते हैं कि उल्टा करते हैं। मैडम ने ऑलरेडी सेकंड लेवल पे चले गए। आप देखते हो ना कंप्यूटर होता है या फिर क्या होता है मोबाइल लेवल 2। तो नंबर जो वाटर जो है नंबर 5 पे है। यस नंबर 5 पे है। फूड जो है 4 पे है। मनी बैग 8 पे है। मनी मनी जो है 3 पे है। आप बोलो चेस 12 पे है। शावर 7 पे है। मिल 11 पे है। शावर चेस 12 पे है। ब्लैंक 6 पे है। शावर 7 पे है। वाटर मिल्क जो है वाटर। यार देखो इतने अच्छे से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, तालियां भी नहीं बजा रहा। लास्ट लेवल जैसे अभी समय कम है हमारे पास, अदरवाइज ये है ना 40 भी ले सकते हैं हम। पूना में लेते हैं, बड़े बड़े हॉल में लेते हैं जिसमें 1000 लोग होते हैं, तो बहुत सारे हम ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे नंबर्स लेते हैं, उस पर लेते हैं। अभी समय भी कम है और मुझे बहुत सारी बातें भी बतानी उस कम समय में, इसलिए हमने, और बोर्ड भी छोटा है ना, तो इसलिए हमने किया। अभी लास्ट हम चेक करते हैं 1 to 12। मैं बताऊं क्या 12 to 1 बताऊं आपको पूरा सीक्वेंस 1 by 1। आज तक जहां जहां प्रोग्राम लिया है, भोपाल है, इंदौर है, पुणे है, बहुत बार लिया है। मोर देन 100 टाइम्स मैंने वर्कशॉप लिया है और सेमिनार भी लिया है। लोग उल्टा ही पूछते हैं, क्यों पता है? हाँ माइंड ही हमारा उल्टा है ना, तो उल्टा बताने की कोशिश करता हूँ। आप चेक करना वहाँ पे कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ तो मुझे हेल्प करना। नंबर 12 पे जो है हमने चेस लिया है, ठीक है, चेक करो, बताओ मत, मैं कोशिश करता हूँ। नंबर 11 पे जो है वहाँ पर मिल्क है। नंबर 10 जो है बकेट है। नंबर 9 जो है पेन है। 8 पे हमने बैग लिया है। 7 शावर है। 6 जो है वहाँ पर हमने क्या लिया है मुझे पता नहीं, ब्लैंक है, बताना नहीं बोला ना आपको मैंने। नंबर 6 पे कुछ नहीं लिया है। नंबर 5 जो है वहां पर क्या है वाटर है। 4 पे फूड है। 3 पे मनी है। 2 पे क्लॉथ है और 1 पे है चेयर। हाँ दिख सकता है यहाँ से, बट मैं देख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत बार किया है ना। तो ये इम्पोर्टेंट ये नहीं कि मैंने ये कितना अच्छा किया मेरे लिए ताली बजा। इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर मैं ये याद रख सकता हूँ, If I can remember this with this much of disturbance, so सोचो अगर हम अच्छी तरह से स्टडी करें तो कितने जल्दी हम उसे भी याद कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है ब्रेन का, जिसे हम इसमें कवर करने वाले हैं। पहला जो मॉड्यूल है इस पे आ जाओ।
ये हम समर कैंप में छोटे बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं ये वाली टेक्निक। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कैसे याद रखना है, ये हम आपको ये सिखाएंगे कि ब्रेन अगर ऐसे कर सकता है तो कैसे हम स्टडी का कुछ भी हम याद रख सकते हैं। तो हम पहले मॉड्यूल में ये बात कवर करने वाले हैं। कौन सी बात? जो कि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट की कि राइट ब्रेन को इस्तेमाल करके, जैसे कुछ समय पहले मैथमेटिक्स चल रहा था ना, वो लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन है जो मैडम ने बताया, इट्स ऑल कैलकुलेशन नंबर्स, बट राइट ब्रेन को हम इस्तेमाल ही नहीं करते। जो 21st सेंचुरी में सबसे बड़ी खोज हुई वो है राइट ब्रेन की, कि कैसे राइट ब्रेन के सिंपल टेक्निक्स अगर हम सीख जाते तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हम हमारे ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैंने कैसे किया, ये हम कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में जो है आधे घंटे में आपका जो मेमोरी है 10 टाइम्स बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? 10 टाइम्स। ये जो है आप खुद भी कर सकते हो, और सिर्फ 16 नहीं, कम से कम 30 आप करोगे। कितने? कम से कम 30। जो एंड होगा हमारा लेक्चर, जब खत्म होगा सेशन 12 घंटे में, तो उसके बाद आप 30 खुद आप कर सकते हो। तो ये हम पहला इसमें कवर करने वाले हैं, राइट ब्रेन। देन सेकंड जो पॉइंट है वो है स्टडी नोट्स। अभी होता क्या है कि हमें स्टडी की बहुत सारी बातें इसीलिए याद नहीं होती कि साइंस ने खोज निकाला है क्या, कि हमारा जो ब्रेन है उसको शब्द ज्यादा याद नहीं रहते, ज्यादा क्या याद रहते उसको? इमेजेस। आपने पढ़ा भी होगा जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, तो ऑलरेडी साइंस ने प्रूव किया कि इमेजेस। आप बोलोगे कैसे सर? देखो मुझे बताओ, लोगों के आपको नाम याद रहते हैं या चेहरे? चेहरे याद रहते हैं। हमें मूवीज में कि ज्यादा डायलॉग याद रहते हैं या ज्यादा जो पिक्चराइजेशन है, सीन है, वो याद रहते हैं? सीन्स याद रहते हैं, सीन्स। और डायलॉग भी याद होती है, पर ज्यादा जो है आप आसानी से याद रख सकते हो वो है इमेजेस। नेक्स्ट है आपका घर का एड्रेस या किसी भी पर्सन का एड्रेस। जब आप देखते हो किसी ने दिया आपको, तो क्या आपको वो एड्रेस याद रहता है, या जब आपने एक बार देख लिया तो आपको एड्रेस पता चलता है? जब आपने वो जगह देख ली तो हमारा जो ब्रेन है, साइंस कहता है, इमेजेस को ज्यादा याद रहता है। अब मुझे बताओ, हमारे नोट्स जो है वो वर्ड्स में है या इमेजेस में? वर्ड्स में, इसीलिए हमें याद नहीं रहता। साइंस कहता है हमारे ब्रेन का फॉर्मेशन लीनियर नहीं है। लीनियर यानी क्या? एक दिशा में। और हमारे ब्रेन का फॉर्मेशन वेब में है। और हमारे नोट्स जो होते हैं वो होते हैं लीनियर। जैसे लीनियर यानी क्या? एक लाइन। और लीनियर इंफॉर्मेशन आप इसको दोगे तो उसे याद नहीं रहेगी। तो हम एक टेक्निक सीखने वाले हैं जिसमें हम किस तरह से नोट्स को पिक्चर में बनाएंगे, हम समझेंगे। नोट्स को पिक्चर में, पूरा जो आपके नोट्स है पूरे पिक्चर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अभी मेरे पास एलसीडी प्रोजेक्टर नहीं है, अदरवाइज मैंने हमारे बच्चों ने जो बनाए हैं वो मैं आपको दिखाता। तो ये हम इसमें कवर करने वाले। देन बहुत सारे पॉइंट है, आज समय कम है तो ये सारा हम इसमें कवर करने वाले। बहुत सारे लोगों को जो स्टडी करते हैं तो याद किसकी आती है? गेम्स की, है ना, खेलने की। और जब गेम खेलते रहते हैं तो याद किसकी आती है? स्टडी। फिजिक्स कर रहे हैं या फिर साइंस कर रहे हैं तो मैथ्स की याद आती है, मैथ्स कर रहे हैं तो किसकी याद आती है? साइंस की। ये जो होता है इसमें हम काम करने वाले कि कैसे हर सब्जेक्ट को हम प्लानिंग करें। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि कैसे स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाएं। बोरिंग इसलिए है क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये सारा हम इसमें कवर करने वाले। लास्ट जो पॉइंट है वो भी हम समझेंगे। ये जो सेमिनार है नेक्स्ट संडे होने वाला है, नेक्स्ट सैटरडे संडे। आज कौन सा दिन है? सैटरडे है ना, तो नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग को 4 o'clock स्टार्ट होगा, 4 o'clock to 9 o'clock इसी जगह पे। और नेक्स्ट डे जो है वो है 10:30 ऑनवर्ड्स। इस तरह से करीबन 10 to 12 आवर्स का वर्कशॉप है। क्लियर सभी को? तो ये हुआ ब्रेन का। आप बोलोगे फिर ब्रेन का क्या? बहुत सारे लोग इंडिया में जो कोर्सेज कर रहे हैं उसमें ना ब्रेन का पार्ट ही कवर कर रहे हैं, मेमोरी टेक्निक्स बता रहे हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं। तो हमें लगा कि वो कोर्स जो है ना अधूरा है, तो हमने इसमें और एक मॉड्यूल ऐड किया है जिसका बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट मिला है। बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है? माइंड से रिलेटेड। माइंड से रिलेटेड यानी क्या? साइंस कहता है 90% जो प्रॉब्लम है माइंड से रिलेटेड है। मुझे बताओ, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, ये जो सारी बातें हैं ये हमारे बॉडी में है क्या कहीं पे? नहीं। दिस इज ऑल इन माइंड प्रॉब्लम। ये सारा माइंड में। तो हम माइंड का भी इसमें कवर करने वाले हैं। इसीलिए आपको एक्सरसाइज दी, जैसे अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज दी, तो कितने लोग वो कर पाए? मैंने कहा कि हम उसमें से निकल सकते हैं। ये अभी प्रूफ मैं करूंगा कि पॉसिबल है। कितने लोग कर पाए? तो कुछ लोग कर पाए, बट सही तरीके से नहीं है। सिर्फ मेरा सिर ही नहीं तो मेरी पूरी बॉडी निकल सकती है इसमें से विदाउट कटिंग।
आप बोलोगे कैसे किया? दिस इज ऑल सिंपल क्राफ्ट, बट इसके पीछे बेस क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम सोचना बंद कर देते हैं। जैसे ही बोला इसमें हमें छेद करना है, सबने क्या बोला? नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज यू हैव लिमिटेड थिंकिंग। लिमिटेड थिंकिंग ये माइंड से रिलेटेड है। आपको किसी ने बोला आज आपको 50% है, आपको 70% है, नहीं नहीं, छे पॉसिबल नहीं। पॉसिबल कैसे होगा? 70-50 कैसे होगा? अरे अगर एक बार आप, एक बच्चा अगर 60% ला सकता है, एक बच्चा अगर 80% ला सकता है, तो क्या आप नहीं ला सकते? ये सुनो, अगर वो ला रहा है तो उसके पास कोई अलग ब्रेन दिया है क्या? ब्रेन भगवान ने नहीं, वही है, और उसने यूज उसे किया है। तो हम इसमें कवर करने वाले माइंड साइंस वाला जो पार्ट है, उसमें हम माइंड को कवर करने वाले कि जो लिमिटिंग थॉट्स है जो हमें रोक रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये पूरा जो कोर्स है ये सिर्फ आपको एकेडमिक्स में हेल्प नहीं करेगा, आपके पूरे लाइफ टाइम में आपको हेल्प करने वाला है। बिकॉज सेम जो कोर्स है हम बड़ों के लिए भी लेते हैं कंपनीज में, बट अलग तरह से लेते हैं। पीछे में है वो बड़ों के लिए है, पावर ऑफ थॉट, जिसमें 1 डे का पूरा मॉड्यूल होता है। तो इसमें हम कवर करने वाले कि लिमिटेड थिंकिंग जो है हमारे माइंड की, उसको कैसे तोड़े। तो इसमें हम हमारे ब्रेन कैसे काम करता है उस हिसाब से हम देखने वाले। तो एक लास्ट में डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, फिर मैं इस लेक्चर को फिनिश करूंगा और आपको भी बताऊंगा कि इसका फीस क्या है और आप किस तरह से कर सकते हैं। मैंने हम लेते नहीं है यहाँ पे, मेरा जो मेजर काम है पूना मुंबई में होता है, लेकिन मेरा नेटिव होने की वजह से मैं आते रहता हूँ और फिर जी के कॉन्टैक्ट में मैं आया, तो यहाँ पे काफी अच्छी एक्टिविटी चल रही है, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। तो लास्ट एक एक्टिविटी एक्सरसाइज जिसमें हम समझेंगे कि हमें माइंड को क्यों समझना है, ब्रेन को तो इंपॉर्टेंस देना ही है जो सारे लोग दे रहे हैं, माइंड को क्यों समझना है। इसके लिए मुझे एक स्टूडेंट चाहिए स्टेज पे, बड़ा भी आसान करेगा, ओके बड़ा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप आ जाओ, आप जो ना आप आ जाओ, क्योंकि इसमें कुछ करना है आपको, जल्दी आ जाओ और सभी ध्यान देना। और आपको इसके ऊपर मैं सवाल पूछने वाला हूँ, आपको मुझे उसका आंसर देना है ध्यान से। तो आप लिख के दे दीजिए, ये यहाँ पे ओके। आपका नाम क्या है? तेजस। ओके तेजस, क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है, ध्यान देना है आपको, सिंपल से एक्सरसाइज है, इसमें कोऑपरेट करना है आपको। तेजस क्या करेंगे? आपका राइट हैंड इस तरह से आप करेंगे, हाँ पूरा स्टिफ रखेंगे, ताकत लगाएंगे। मैं क्या करने वाला हूँ तेजस, आपके हाथ को प्रेस करने वाला हूँ, ठीक है? हाँ सावधान पोजीशन में रहेंगे। हम कोर्स में पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, दिस नॉट थ्योरेटिकल कोर्स, दिस टोटल प्रैक्टिकल कोर्स। तो इस तरह से मैं क्या करने वाला हूँ, आपके हाथ को प्रेस करने वाला हूँ पूरे फोर्स के साथ। आपको क्या करना है, जितनी ताकत आप में है उसको नीचे नहीं जाने देना, ठीक है? व्हाट यू हैव टू डू, होल्ड इट, और मैं प्रेस करूंगा। और कैसे प्रेस करूंगा? मैं बोलूंगा बी रेडी तेजस, ना तेजस नाम है, बी रेडी तेजस बोलूंगा और मैं प्रेस करूंगा, ठीक है? बी रेडी तेजस, होल्ड करना है और ताकत लगाना, ताकत आप कम लगा रहे हैं। 1 2 3, बी रेडी तेजस, हाथ नीचे, फिर से एक बार ऊपर, फिर से मैं वो करने वाला हूँ, टेस्ट कर रहे हैं पहले कि वो फोर्स बराबर लगा पा, वही फोर्स वही ताकत में वही फोर्स लगाऊंगा। बी रेडी तेजस, पूरी ताकत लगा रहे हो, लास्ट टाइम एक बार टेस्ट करेंगे, फिर से एक बार, अभी इसमें पूरा ताकत लगा रहे हो। बी रेडी तेजस, ओके चेक किया आपने, ठीक है? अब फिर से हाथ ऊपर करेंगे, अब मैं बोलूंगा बी रेडी तेजस, आपको क्या करना है, मैं आपका नाम पूछूंगा आपको, ठीक है? आपका नाम तेजस है, तो आपको क्या बोलना है? माय नेम इज तेजस, बोलो माय नेम इज तेजस, और मैं बोलूंगा बी रेडी तेजस और पुश करूंगा, आपको उसको होल्ड करना है, ठीक है? बोलो माय नेम इज तेजस, माय नेम इज तेजस, बी रेडी तेजस। आप ताकत नहीं लगा, ताकत लगाओ, क्योंकि ताकत लगा जितनी पहले लगाएगी, ओके? हाथ ऊपर, आंख बंद करके भी कर सकते हैं, आंख बंद करेंगे। बी रेडी तेजस, ओके? माय नेम इज तेजस, बोलो माय नेम इज तेजस, बी रेडी तेजस, पूरी ताकत लगाओ, ओके? हाथ नीचे, लास्ट टाइम। अब क्या बोलना है? आंख बंद करो, बोलो आंख बंद करो और बोलो, कोऑपरेट करो प्लीज, बोलो माय नेम इज जयन, माय नेम इज जयन, बी रेडी जयन। फिर से एक बार हाथ ऊपर, अब बोलो माय नेम इज तेजस, माय नेम इज तेजस, माय नेम इज तेजस, बी रेडी तेजस, ठीक है? हाथ नीचे, फिर से हाथ ऊपर, अब बोलो माय नेम इज जयन, माय नेम इज जयन, बी रेडी जयन। एक बार फिर से किसी और का नाम लेते हैं, सर आपका नाम क्या है? ओके हाथ ऊपर, अब बोलो माय नेम इज तेजस, ताकत लगाओ, पूरी ताकत नहीं लगा रहे, ताकत लगाओ, बोलो माय नेम इज तेजस, माय नेम इज बी तेजस, रेडी तेजस, ओके? हाथ नीचे, हाथ ऊपर, फिर से अब बोलो माय नेम इज सुरेंद्र, आंख बंद है, बोलो माय नेम इज सुरेंद्र, बी रेडी सुरेंद्र। थैंक यू, इनके लिए जोरदार हम क्लैप करेंगे।
किनेसियोलॉजी, ये कुछ प्रैक्टिकल जो हमने किए, टाइम पास नहीं था, इसके पीछे पूरा साइंस है। जब तेजस को मैंने कहा, उसने कहा क्या, माय नेम इज तेजस, तो क्या हुआ, उसका हाथ उसको सपोर्ट कर रहा था, नीचे नहीं जा रहा था। मैं जितनी ताकत, आपको लगा होगा कि वैसे आप करके देखोगे घर पे वैसे पॉसिबल होगा, बट उसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए। तो उसका हाथ नीचे नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि जब वो बोलता है माय नेम इज तेजस, तो उसको पता है, क्या पता है उसके माइंड को कि वो कौन है, तेजस। बट जैसे ही उसका माइंड कहता है, क्या कहता है, माय नेम इज जयन, तो उसका माइंड ढूंढता है कि कहाँ पर है जयन, ऐसा कोई है नहीं चीज, और वो हाथ नीचे जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस चीज को हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, वो आप प्रूफ नहीं करता, आपके लाइफ में नहीं आएंगे कभी। और इसका मतलब क्या है कि जो भी चीजें आप लाइफ में चाहते हो, जब तक आप अपने माइंड को कन्विंस नहीं कराओगे कि मुझे चाहिए, वो चाहे मार्क्स हो, पैसे हो, क्वालिटीज हो, कुछ भी, तब तक आपकी लाइफ में वो चीज नहीं आएगी। तो ये कैसे हमें कन्विंस कराना है हमारे माइंड को, ये हम सीखने वाले माइंड साइंस के पोर्शन में। सिंपल टूल्स है प्रैक्टिकली, जो डे टू डे लाइफ में वो यूज करेंगे। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए, कैसे कॉन्फिडेंस को लाए, किस स्टेज से बात करें, ये सारा इसमें आने वाला है, ये सारा इस चीज में आने वाला है। मेरे पास सिर्फ हार्डली हाफ एन आवर था, हाफ एन आवर में मुझे जितना पॉसिबल था मैंने आपको बताया। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू